आइए दोस्तों, पिछले कुछ 3 वीडियो ऑफसेट टेबल पर रिलेटेड हम लोग डिस्कस किया था। अभी ये एक ऑफसेट टेबल जो भी था उसको हम लोग एक जो टग बोर्ड बना रहे हैं उसी का एक यहाँ पर एक ऑफसेट टेबल आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर हाइट अबव बेस लाइन है। ये आपको इतनी सी कॉलम में ये वाला चीज़ मिल रहा है, और हाफ ब्रीथ ये सारी चीज़ mm में दिया हुआ है। तो ये आपका ऑफसेट टेबल है। ऑफसेट टेबल से हम लोग अभी इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये फ्रेम नंबर इस कॉलम में दिया गया है। ये कील का हाइट हो गया, ये लोअर चैन और ये अपर चैन, नक्कल, डेक एट साइड और यहाँ पर डेक एट सेंटर। ये सारी चीज़ें हम लोग हाफ ब्रीथ में था, नहीं, हाइट अबव बेस लाइन हाइट में था। और यहाँ पर हाफ ब्रीथ में अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी फ्रेम नंबर हो गया। उसके बाद कील, यहाँ पर फिर आपका लोअर चेन, अपर चेन, नक्कल और डेक एट साइड। हाफ ब्रीथ में डेक एट सेंटर नहीं होता है, ओनली डेक एट साइड होता है। तो ये आपका ऑफसेट टेबल हो गया। अभी हम लोग एक डेक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि अभी इसमें अब आइए वही हम लोग एक जो टग बोर्ड का जो ड्राइंग बना रहे थे उसका कुछ मेन पार्टिकुलर यहाँ पर समझ लेते हैं। ये मटेरियल स्पेस, यहाँ पर लिखा है ऑल मटेरियल सेल बी। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यदि लोहे से हम लोग बनाते हैं लोहे की, तो यहाँ पर स्टील लिखता। हम लोग चूंकि पेपर से बनाएंगे तो हार्ड पेपर ऑफ वुड एंड बैम्बू यहाँ पर हमने लिखा है, जो कि पेपर से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑल डायमेंशन आर इन mm। ऑल डायमेंशन आर इन mm मतलब कि इसमें जो कुछ भी कहीं भी रहेगा वो टोटल जो है कि mm में रहेगा। यहाँ पर नंबर 2 में आ रहा है डब्लू इंडिकेट कर रहा है वेल्ड, जो कि अगर कहीं डब्लू अगर लिखा है तो उसे वेल्ड इंडिकेट होता है। एस एस लिख रहा है यहाँ पर, एस इंडिकेट स्निप। स्निप क्या चीज होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इस तरह का फ्लड बार में एक स्निप मारा जाता है, चाहे कोई भी इंड पॉइंट में जो कट आउट एक होता है उसको स्निप बोलते हैं। यहाँ बी बी इंडिकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट को भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये ब्रैकेट जो है कि इस प्रकार का होता है, जो कि उसको स्ट्रेंथ के लिए लगता है। ये ब्रैकेट हो गया। यहाँ 5वें नंबर पर लिख रहा है फ्लड बार। फ्लड बार इंडिकेट फ्लड बार जो इस तरह का जो ये एक पाटा होता है इसमें उसको बोलते हैं। ये 6 नंबर में लिख रहा है, यहाँ पर एरो मार्क दिया है दोनों साइड में, इंडिकेट कंटिन्यूअस मेंबर। मतलब कि कहीं पर भी ये इस तरह का एरो मार्क रहेगा तो वहां पर उस मेंबर को वहां पर कंटिन्यूटी प्रदान कर रहा है। और अगर एक तरह से है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक साइड से एरो मार्क दिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है एरो इंडिकेट स्टॉपिंग मेंबर, वहां पर वो रुक जाता है। अभी हम लोग ये शिप का पार्टिकुलर और भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लेंथ ओवरऑल 23 मीटर 800 mm का ये पूरी इसका लेंथ ओवरऑल होगा। और LBP 21.86 और विड्थ जो हो जाएगा 8 मीटर। उसकी चौड़ाई जो टग बोट की होगी पूरे टोटल 8 मीटर की। डेप्थ इसका होगा 3.2 मीटर। ड्राफ्ट डिजाइन स्पेसिंग 500 mm का होगा।
मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की दूरी 500 mm की होगी। अभी हम लोग यहाँ पर एक डेक, यहाँ पर अभी हम लोग एक ड्राउन किया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं इस डेक को। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर एक लिखा है मेन डेक प्लान, ऊपर से यहाँ पर लिखा है स्केल 1:100, मतलब कि 1 mm अगर यदि यहाँ पर 1 mm अगर लिया रहा है वो 100 mm के बराबर है। तो स्केल क्या चीज होता है, ये किसी भी ड्राइंग में कहीं पर भी जब ड्राइंग बनता है तो उसमें स्केल दिया रहता है कि इस ड्राइंग का स्केल इतने का है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये स्केल 1:50, मतलब यहाँ पर 1 mm में 50 mm हो रहा है। पर यहाँ पर हम लोग चूंकि एक छोटे पेपर में इस पूरे शिप के डेक प्लान को यहाँ पर हम लोग दर्शा रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्केल 1:100 यहाँ पर हम लोग 1 mm को 100 mm में लिया है। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या बना है। इसमें यहाँ पर फ्रेम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला 0 नंबर हो गया, 1 2 3, इस तरह से ये फ्रेम जा करके आपका यहाँ पर 47 नंबर फ्रेम तक जाता है, जो कि इसके एंड में हो रहा है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये पीछे से हम लोग आगे की तरफ 1 2 3 फ्रेम गिन करके और 47 नंबर फ्रेम तक ये है। दूसरा चीज हम लोग ऑफसेट टेबल से ही जानेंगे कि डेक एट साइड क्या है और डेक एट सेंटर हाइट क्या है। ये सब चीज इस डेक का ऑफसेट टेबल से सब मालूम पड़ सकता है। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग और भी कुछ जान लेते हैं कि इसका क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपका फ्रेम नंबर ये 40 हो गया। 40 पर यहाँ पर लिख रहा है BHD बालकेट, यहाँ पर एक बालकेट है। ये फ्रेम नंबर कितना हो गया, 40, 41, 42, 43। यहाँ पर 43 लिखा नहीं है, हाँ यहाँ पर 43 लिखा है। ये 43 नंबर में भी एक बालकेट आ गया, यहाँ पर ये बालकेट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर जो एक ये चिन्ह बना है, एक्चुअली यहाँ पर एक चैन लॉकर है। ये यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ चैन लॉकर, तो ये चैन लॉकर है ये। दूसरा चीज ये इसका सेंटर लाइन हो गया, आप देख पा रहे हैं, ये पूरे इसके बीचों बीच जो है आपका ये सेंटर लाइन हो गया। इधर फॉरवर्ड हो गया और इधर आफ्ट हो गया। आपको इधर स्टार बोर्ड आ जाएगा और इधर में पोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर 43 नंबर पर बालकेट है, 40 पर बालकेट है, फिर से यहाँ पर 31 पर भी एक हम लोग बालकेट दे रहा है, जो कि पोर्ट से स्टार बोर्ड तक ये ट्रांसवर्स में ये फुल्ली बालकेट है। दूसरा ये 27 नंबर पर भी आपका एक बालकेट है यहाँ पर। तीसरा आपका आ जा रहा है 23 नंबर में भी एक बालकेट है। तो ये बालकेट यहाँ से और यहाँ तक है, यहाँ तक है। फिर यहाँ से ये बालकेट चालू होकर के फिर यहाँ तक आ जा रहा है। उसके बाद इधर में कौन सा बालकेट है, ये फ्रेम नंबर कितना है, ये 10 नंबर हो गया। ये 10 नंबर पर भी एक बालकेट है, यहाँ पर ये देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्योंकि हमने ग्राफ पर बनाया है इसके लिए, ताकि बनाने में सुविधा होगा, नापने जोखने में सही रहेगा। उसके बाद और इधर में बालकेट और नहीं लिखा है। तो यहाँ तक आपका बालकेट हो गया। तो ये ट्रांसवर्स में जो हम लोग बालकेट देंगे ये उसका सभी बालकेट है। उस बालकेट को भी हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग नहीं बनाएंगे, ये एक्चुअली इसमें ये मैनुअल होता है, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरी चीज ये डॉटेड लाइन जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
ये डॉटेड लाइन दिया है, यहाँ पर भी एक मेंबर है। इसका स्केल 1 mm में 100 mm, 1 mm में 100 mm है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका ग्राफ को हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो रहा है, 5 mm। तो 5 mm में आपका 500 mm यहाँ हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ 500 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 500। तो इस तरह से ये फुल्ली डिस्टेंस में ये बना हुआ है। तो अभी हम लोग ये जो डॉटेड लाइन है, ये फ्रेम स्पेसिंग इसका 500 है। हम लोग पहले ही देखा, उसको हम लोग देखा 500। तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम, इस तरह का इसमें फ्रेम जो है कि दिया है। तो ये एक हर एक फ्रेम पर कुछ मेंबर आ रहा है, उसका ये डॉटेड लाइन में इसको दर्शा रहा है। यहाँ पर कोई किसी भी ड्राइंग को देखने के लिए ये डॉटेड दर्शाने का मतलब ये होता है कि आप इसे ऊपर से देख रहे हैं और वो जो कुछ भी लगा है तो वो नीचे में लगा हुआ है। अगर यदि वही चीज अगर ऊपर में लगेगा तो उसको जो है कि डॉटेड नहीं देगा, उसको डार्क लाइन दे देगा। तो यहाँ पर हर एक चीज, तो चलिए ये डॉटेड लाइन जो दिया है, एक्चुअली ड्राइंग में लिखा रहता है कि लुकिंग कहाँ से है। जो ड्राइंग हम लोग देख रहे हैं तो लुकिंग जैसे कि जनरली होता है, लुकिंग डाउन साइड होता है। तो अगर डाउन साइड लुकिंग है तो हम ऊपर से देख रहे हैं, और ये जो डॉटेड लाइन है वो मेंबर है, तो वो नीचे से लगा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर डॉटेड दिया है। तो हर एक फ्रेम पर यहाँ पर कुछ न कुछ आ रहा है। ये जो कुछ भी आ रहा है इसके लिए डॉटेड लगा है। और फ्रेम पर क्या आ रहा है उसको हम लोग फिर आगे देखते हैं। उसको जो फ्रेम पर क्या चीज लगेगा उसको हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद उसको काटेंगे और जोड़ेंगे। अब रहा सवाल ये, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक ओपनिंग, ये आपका चैन लॉकर का हो गया। यहाँ पर एक ओपनिंग है जो कि मैं इसे यहाँ पर लिखा हूँ। इस ओपनिंग को 1450 इंटू 800 का ये क्लियर ओपनिंग है। जैसे कि ये पूरा प्लेट से ढक जाएगा, तो अंदर जाने हेतु यहाँ पर इस तरह का एक ओपनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग बनाए हैं ताकि अंदर इसमें आराम से आदमी जा सके और आ सके और कुछ कर सके। यहाँ पर लेडर लेडर नहीं, यहाँ पर जीने टाइप की कुछ लगेगी, उसको भी हम लोग देखेंगे, बनाएंगे। दूसरा चीज यहाँ पर और यहाँ पर ये जो बना हुआ है, एक और कहीं होगा, एक यहाँ पर भी बना है, आप देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये लिख रहा है, ये 600 इंटू 400 का ये मेन होल है। 600 इंटू मेन होल। मेन होल के बारे में, मेन होल क्या चीज होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें से हम लोग और भी कुछ जान सकते हैं। और यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी ओपनिंग यहाँ पर दिया गया है डेक में। तो ये ओपनिंग क्या चीज का है, ये 950 बाय 950 का एक क्लियर ओपनिंग है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये 2 ओपनिंग है। उसके बाद एक यहाँ पर भी ओपनिंग है, ये 650 इंटू 650, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये हच है। ये 650 इंटू 650 ये हच है। हच होने का मतलब ये हुआ कि इसको ढक्कन भी लगेगा ऊपर से, ताकि पानी वानी इसमें नहीं जाएगा। तो इस तरह का ये ओपनिंग है। और ये ओपनिंग में, इस ओपनिंग में तो मैनहोल का कवर लग जाएगा। ये ओपनेबल है, ये सब ओपनेबल है। इसका साइड से बाउंड्री लग जाएगा और उसमें जो कुछ भी लगाने को होगा वो लगेगा। तो इस तरह की चीजें जो है कि आपका मेन डेक प्लान का यहाँ पर ये दर्शा रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर भी एक लंबा लाइन मारा है। फिर यहाँ से ये इधर क्रैंक हो करके फिर यहाँ से ये सीधा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये बल्केट लिखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BHD, यहाँ से यहाँ तक ये बल्केट हो गया, और ये यहाँ पर क्रैंक हो गया, ये क्रैंक हो गया। यहाँ पर गटर है,
और ये गटर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लाइन ये गटर जा रही है, फिर ये यहाँ तक आकर के ख़त्म हो जा रहा है ये गटर में। तो ये आपका 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर ये चीज़ दिया हुआ है। 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर यहाँ जो कुछ भी आ रहा है उसको यहाँ पर दर्शा रहा है। फिर से ये स्टार बोर्ड का हो गया। ये पोर्ट साइड में यहाँ पर 2 मीटर में क्या चीज़ है इसको हम लोग दर्शाया है। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ देंगे उसको भी एक हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। वहाँ पर जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे उसका भी एक ड्राइंग बनाएंगे। तो ये ट्रांसवर्स में हो गया, और ये ट्रांसवर्स में जो कुछ भी लग रहा है उसको भी हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे। और ये लॉन्गिट्यूडनल में ये सेंटर लाइन यहाँ से और यहाँ तक, ये सेंटर लाइन आप देख पा रहे हैं। सेंटर लाइन में क्या चीज़ आ रहा है क्या चीज़ नहीं आ रहा है, वो सेंटर लाइन का भी एक हम लोग ड्राइंग बनाएंगे ताकि वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग डालेंगे। तो इस तरह से ये आपका मेन डेक प्लान हो गया। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग बनाते हैं आगे सेंटर लाइन में क्या आ रहा है, और ये 2 मीटर ऑफ सेंटर लाइन में क्या आ रहा है। उसके बाद ये साइड सेल में क्या आ रहा है, ये चीज़ इस चीज़ को हम लोग फिर से बनाएंगे।